माता पिता तो अपने बच्चे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इवन जब वो पैदा नहीं होते ना, तब से उनका करना शुरू हो जाता है। जब तक वो मरते नहीं हैं तब तक वो कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन मज़ा तो तब आता है ना, जब ये छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के लिए कुछ कर दे। हेलो जी, वेलकम सभी को, प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। सुनाती हूँ आपको रोहन नाम के एक बच्चे की कहानी, जो कि ज़्यादा उम्र में बड़ा नहीं था, लेकिन उसने अपने पिता के लिए जो किया वो किसी बड़े आदमी जैसे करने के समान ही था। रोहन ने अपने पापा को चिंता में देखा तो पूछा, पापा क्या हुआ है? तब राकेश ने कहा कि अरे कुछ नहीं बेटा, तुम खेलो। सविता ने भी देखा कि राकेश बहुत टेंशन में है। उसने पूछा कि सब कुछ ठीक तो है ना? राकेश बोला कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है। फैक्ट्री में कोरोना की वजह से लॉकडाउन था और तब कर्मचारियों की छटनी कर दी गई, तो उसमें मेरा नाम भी शामिल है। तब सविता ने कहा कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुम जॉब को सर्च करो, तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इसी कारण राकेश पे प्रेशर था कि कैसे घर का खर्च चलेगा, कैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस जमा होगी। सब कुछ सोचकर वो बहुत तनाव में था। ऐसे ही कुछ दिन निकलते गए। 2-4 दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर भी उसके हाथ में कोई नौकरी नहीं आई। एक दिन वह घर लौट रहा था। उसने दरवाजे पे घंटी बजाई और दरवाज़ा रोहन ने खोला और उसने देखा कि पापा नंगे पैर खड़े हैं। तब उसने पूछा कि पापा आपकी चप्पल कहाँ है? तब वो बोला कि बेटा वो तो इस हाल में हो चुकी थी कि वो ठीक भी नहीं हो पा रही थी, और वो अभी टूट चुकी है और मैं उसे रास्ते में ही कहीं छोड़ कर आ गया हूँ। यह सुनकर रोहन को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन इतना छोटा बच्चा है कि आखिर क्या कर सकता है। तब उसके मन में ख्याल आया कि उसने कुछ सेविंग्स कर रखी है और वो सेविंग उसने अपने स्केट्स लाने के लिए करी थी। पर वो सोचने लगा कि स्केट्स तो मैं कभी भी खरीद लूँगा, अभी मेरे पापा को नए जूते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अभी वो नौकरी भी तलाश कर रहे हैं। उसने ऐसा ही किया, अपनी गुल्लक में को तोड़ा और उसमें जितने पैसे थे, हालांकि वो इतने पैसे थे कि वो अपने पापा के लिए एक जोड़ी नए जूते खरीद के ला सके, वो अपनी जेब में भर लिए। और अगले दिन सुबह उसकी मम्मी मार्केट जा रही थी सब्जी खरीदने। वो भी जाने की जिद करने लगा, क्योंकि उससे तो पापा के लिए जूते खरीदने थे ना। वो भी साथ चला गया और एक जूते की दुकान के बाहर खड़ा होकर बोलने लगा, मम्मी अंदर चलिए, मुझे कुछ खरीदना है। सविता ने बोला कि चलो। उसके बाद उसने बोला दुकानदार से कि 8 नंबर की जोड़ी का जूता दिखा दीजिए। तब सविता बोली कि इतने बड़ी जोड़ी के जूते को तुम्हें क्या करना है, क्या करोगे तुम? तब वो बोला कि मम्मी मैं ये पापा के लिए खरीद रहा हूँ। तब सविता ने उसे गले से लगा लिया, बहुत खुश हुई वो। अगले दिन फादर्स डे था। रोहन ने मना बोल दिया था कि मम्मी आप पापा को कुछ नहीं बताएंगे। अगले दिन रोहन ने वो डब्बा अपने पापा के सामने रखा और बोला कि हैप्पी फादर्स डे पापा, और ये छोटा सा गिफ्ट आपके बेटे की तरफ से आपके लिए। यह सुन के वो आश्चर्य में पड़ गए। फिर भी उन्होंने डब्बा लिया और उसे खोल के देखा। देखने के बाद वो निशब्द थे कि इतना छोटा बच्चा कब बड़ा हो गया कि वो अपने पापा की चिंता करके उनके लिए चीज़ खरीद के लाया है। माता पिता ने ही तो हमें लायक बना लिया है। अगर हम उनके लिए कुछ कर देते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ उन्हें लाकर दे देते हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है। कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ करेक्शन लगता है, मैं जो प्रेजेंट करती हूँ आपको, चाहे वो ऑडियो से रिलेटेड हो या फिर जो इमेजेस चलती है उससे रिलेटेड हो, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी चीज़ में करेक्शन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए अपनी वीडियो को और अच्छी तरीके से बताने के लिए, तो प्लीज़ अपनी सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके बताए हुए करेक्शन ही मुझे ग्रो होने में मदद करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय।